हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 भाग फर्स्ट जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा धार्मिक आंदोलन एवं लोक संस्कृतियाँ। लास्ट वीडियो जो था वो रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में था, जिसके बारे में हमने विस्तृत डिस्कशन किया था। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वही क्वेश्चन हमने देखे, और इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है धार्मिक आंदोलन एवं लोक संस्कृतियाँ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा दोस्तों वो रहेगा राजस्थान के मध्यकालीन जो प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। मध्यकालीन जो बात करें, जो भी स्थल है, जो दुर्ग है, जो मंदिर है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न जो लोक संस्कृतियां हैं वो रहेगा। राजस्थान में धार्मिक परंपरा और लोक विश्वास की धारा प्राचीन काल से ही लगातार जारी है। वैदिक धर्म और उससे संबंधित विश्वासों के प्रतीक राजस्थान में आज भी देखे जाते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के गोसुंडी शिलालेख से अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो ये जो गोसुंडी का जो शिलालेख है ये सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है राजस्थान का, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। तीसरी सदी में नांदसा यूप स्तंभ तथा कोटा जयपुर के कुछ यूप स्तंभ से यज्ञों के प्रचलन का बोध होता है। तो गोसुंडी का जो शिलालेख है उससे किसका बोध होता है, उल्लेख मिलता है? तो अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ये भी आप ध्यान में रखें। नानसा यूप स्तंभ, कोटा जयपुर के कुछ जो यूप स्तंभ है ये भी यज्ञों के बारे में जानकारी देते हैं। सवाई जय सिंह ने अश्वमेध तथा अन्य यज्ञों को संपादन द्वारा अपने समय तक यज्ञों की वैदिक परंपरा को जीवित रखा। राजस्थान में 12वीं शताब्दी तक मुख्य देव के रूप में ब्रह्मा एवं सूर्य का, किसका दोस्तों, ब्रह्मा एवं सूर्य का 12वीं शताब्दी तक मुख्य देव के रूप में अर्चन प्रचलित रहा। कब तक? 12वीं शताब्दी के अंत तक सूर्य एवं ब्रह्मा का। अनेक स्रोतों से विदित होता है कि राजस्थान में शैव धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव था। शैव धर्म जो कि शिव से जुड़ा हुआ धर्म है, ये अनेक राजवंशों पर प्रभाव डालता है, जिनमें मेवाड़ और मारवाड़ रियासत प्रमुख है। लकुलिश और नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने अपने चमत्कार के प्रभाव से मेवाड़ और मारवाड़ राज परिवार पर क्रमशः प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के जो महाराणा है इनके द्वारा श्री एकलिंग जी को ही अपने राज्य का स्वामी और स्वयं को उसका दीवान मानते थे, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का ऐसा कौन सा राजवंश है जो स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानता है और स्वयं को दीवान मानता है और एकलिंग जी को अपना स्वामी मानता है? तो वो मेवाड़ के जो शासक है। वही मारवाड़ के मानसिंह के समय नाथों का शासन कार्य में बड़ा हाथ रहा। मानसिंह ने जोधपुर में नाथों की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महामंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में। नाथों की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में। नाथों की प्रधान पीठ का क्या नाम है? तो महामंदिर। किसने निर्माण करवाया? मानसिंह ने। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी, जिसमें प्रमाण ओशिया का सचियाई माता मंदिर है। तो शक्ति की उपासना हम देवी के रूप में करते हैं, और इसका प्रमाण हमें कौन सा मिलता है? तो वो मिलता है दोस्तों ओशिया का जो सचियाई माता का मंदिर है, चित्तौड़ का कालिका मंदिर है, और ये सभी देखे जा सकते हैं। राजस्थान के अनेक राजवंशों ने तो शक्ति पर विश्वास कर उसे कुलदेवी के रूप में स्वीकार कर लिया था। बीकानेर राज परिवार की करणी माता, जोधपुर राज परिवार की नागणेची माता, और सिसोदिया नरेश की बाण माता। तो ये जो सिसोदिया है ये हम देखते हैं दक्षिणी राजस्थान में कछुआ राजवंश ने अन्नपूर्णा माता, ये इनकी कुलदेवी के रूप में मानी जाती है।
तो बीकानेर के बारे में अध्ययन करें तो इनकी कुल देवी करणी माता है और जोधपुर की नागणेची माता है। सिसोदिया वंश यानी मेवाड़ की बाण माता और कछुआ राजवंश यानी जयपुर या फिर आमेर के शासकों की कुल देवी अन्नपूर्णा माता मानी जाती है। ये भी आप ध्यान में रखें। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में गोसुंडी के लेख से मिलता है। तो वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम उल्लेख या ऐतिहासिक प्रमाण जो है राजस्थान में कहाँ मिलता है, तो ये आप ध्यान में रखें। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का गोसुंडी का जो लेख है, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में मारणाका कुंभा के समय खड़िया गांव में कृष्ण मंदिर, ये खड़िया गांव, और चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर, उदयपुर नगरी में जगदीश मंदिर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर और जोधपुर का घनश्याम जी का मंदिर उल्लेखनीय है। ये कुंभा काल में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। नारी संत के रूप में मीरा अपने समय में कृष्ण भक्ति की अनुपम उदाहरण है। बीकानेर के पृथ्वीराज तथा जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरीदास अपने समय के कृष्ण भक्तों के प्रमुख स्थान रखते हैं। तो यहाँ पर यह भी ध्यान में रखिए, जोधपुर के विजय सिंह, किशनगढ़ के नागरीदास, जिन्हें क्या कहा जाता है, सावंत सिंह कहा जाता है, बीकानेर के पृथ्वीराज, ये कृष्ण भक्त कहलाते हैं। कृष्ण भक्ति के साथ राम भक्ति भी राजस्थान में सम्मानित पद पर मानी जाती है। कछुआ शासक अपने आप को स्वयं को रघुवंश तिलक कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें, रघुवंश तिलक कहाँ के शासकों को कहा जाता है, तो ये कछुआ शासक जिन्होंने जयपुर या फिर प्राचीन आमेर पर शासन किया था। इसी के साथ बात करें, राजस्थान में जैन धर्म जो है वैश्यों के अधिक प्रचलित रहा है। हालांकि यहाँ के शासक जैन अनुयायी नहीं रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी प्रचलित रहा है। परंतु उन्होंने इस धर्म को सहिष्णुता दृष्टि से देखा। जैसलमेर के नाडोल, आमेर, धुलेव, रणकपुर, आबू और सिरोही आदि स्थानों पर जैन तीर्थंकरों ने मूर्तियां तथा जैन धर्म की प्रभावना से संबंधित अनेक शिलालेख उपलब्ध है। जैन धर्म की राजस्थान में होने वाली प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान को जैन धर्म की सबसे बड़ी देन यह है कि इस धर्म ने अनेक विद्वानों और शास्त्रों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों को लिखा है, जिनमें निहित ज्ञान हमारे लिए आज भी एक बड़ी निधि के रूप में संपादित है। इस्लाम धर्म राजस्थान में 12वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित बना। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जो है, ये मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने अजमेर की में अपना केंद्र बनाया, जहां से इनका जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा यह जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जो है, ये किसके समय राजस्थान आए थे या फिर भारत आए, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे। और इन्होंने अपना आश्रय स्थान कहाँ बनाया था, तो इन्होंने अजमेर को बनाया था। इसी के साथ बात करें दोस्तों, नागौर में प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी जो है, ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, जो अजमेर के बाद राजस्थान में इस्लाम के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। सूफी संतों ने अपने चारित्रिक बल से मध्य युगीन धार्मिक आक्रोश को कम करने में सफलता पाई है। इतना ही नहीं, राजस्थान में अनेक शासकों द्वारा मस्जिदों के अनुदान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं। अजमेर की दरगाह शरीफ में अजीत सिंह और जगत सिंह द्वारा गांवों को भेंट के रूप में दिए जाने वाले वर्णन मिलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें, अजीत सिंह और जगत सिंह द्वारा अजमेर की दरगाह शरीफ में गांवों को भेंट किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में 18वीं शताब्दी तक हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का विशेष रूप से नजर नहीं आया। दोस्तों, ये 18वीं शताब्दी तक काफ़ी ज़्यादा इनमें भाईचारा देखने को मिलता है। राजस्थान के लोकमानस के रूप में देवी देवताओं के रूप में एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है। यहाँ जिन लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की सेवा की अथवा नैतिक जीवन बिताया, उनको देवत्व या फिर लोक देवता का स्थान देकर पूजा जाने लगा। ऐसे लोकप्रिय देवों में गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी देव जी और मल्लीनाथ जी का प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग के द्वारा तथा सादा और सदाचारी जीवन बिताने के कारण अमृतत्व प्राप्त किया है। लाखों की संख्या में ग्रामीण आज भी तेजाजी का चिन्ह गले में पहनते हैं
और इसी के साथ बात करें दोस्तों तो इन लोक देवताओं के बारे में, इन विधिक लोक देवों की उपासना प्राय अति विश्वास पर आधारित रही है। बुद्धिजीवियों पर इन पर कोई विशेष श्रद्धा नहीं रही है, फिर भी इनके प्रति दृढ़ निष्ठा से लोकमानस ने सद्मार्ग पर चलने के लिए एक निश्चय ही प्रेरित किया है। राजस्थान के जाट परिवार में धन्ना के विचारों को रहस्यवाद और रूढ़िवाद संबंध में देखा जा सकता है। ये बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। इनका मानना था कि प्रेम और मनन से ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। तो ये धन्ना जी है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और राजस्थान में ये धर्म प्रचार के लिए प्रथम संत माने जाते हैं। जाट परिवार में इनका जन्म होता है और ये रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं और जो कि बनारस जाकर इनके शिष्य बनते हैं। पीपासर में जन्मे जाम्बोजी पंवार वंशीय राजपूत थे। जाम्बोजी भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं राजस्थान में। जाम्बोजी जिनके द्वारा 29 नियमों को बनाया गया और 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाए। इसी के साथ बात करें, ये सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं और कुरीतियों के विरुद्ध थे। इन्होंने समाज सुधार की भांति विधवा विवाह पर बल दिया था। तो विधवा विवाह पर बल देने वाले लोक संत कौन थे? तो वो जाम्बोजी महाराज थे। ये भी आप ध्यान में रखें। इनके सभी सिद्धांत 29 शिक्षाओं के नाम से जाने जाते हैं। इनका पालन करने वाले बिश्नोई कहलाते हैं। नाम से ही संबोधित होता है कि इनमें से अधिकांश जाट है। बिश्नोई संप्रदाय के कुछ कई अनुयायियों ने जीव कल्याण और पर्यावरण रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर किए थे। बनारस में पैदा हुए रैदास चित्तौड़ाए तथा इनकी छत्री चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। ये दोस्तों रैदास जो है ये मीरा के गुरु है और ये बनारस से कहाँ पर आए? चित्तौड़गढ़ में आए। रैदास और कबीर के सिद्धांतों में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। रैदास की वाणियों में रैदास की पर्ची कहते हैं। तो रैदास की जो वाणियाँ हैं वो रैदास की पर्ची कहलाती है। जिस प्रकार कबीर की वाणी जो है ये कबीर वाणी कहलाती है। ये भी आप ध्यान में रखें। मीरा जो है ये नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति में लगी रहने वाली भक्तों में प्रमुख है। यह रतन सिंह की इकलौती पुत्री है और ये रतन सिंह जो है ये किशनगढ़ नागौर के शासक है तथा इनका जन्म कुड़की गांव लगभग 1498 से 1499 के मध्य हुआ। मीरा का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु भोजराज को शीघ्र मृत्यु हो जाने से मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। मीरा के स्वतंत्र विचार और संत संगति मेवाड़ राज परिवार के लिए एक असह्य थी। मीरा के जीवन में कुछ कथानक जुड़े हैं, जैसे जहर पीने के लिए विवश करना, सांप से कटवाना, उसके चरित्र पर राजा द्वारा संदेह करना इत्यादि। परंतु कृष्ण भक्ति में लगी हुई मीरा के लिए शारीरिक यातनाएं, वेदव्य जीवन इत्यादि का कोई महत्व नहीं रखते थे। मीरा कहती थी, मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। ये प्रसिद्ध है मीरा का जो गान है। मीरा की दृष्टि में समृद्धि, वैभव, संसार के सुख, उच्च पद और सम्मान मिथ्या है। यदि कोई सत्य है तो उसके गिरधर गोपाल मीरा के भक्ति की विशेषता ये थी कि उसने ज्ञान पर जितना बल नहीं था उतना भावना और अनुभूति पर था। यहाँ पर दोस्तों सत्य के बारे में उसने कहा उसके तो गिरधर गोपाल, और मीरा की जो भक्ति है इसकी विशेषता ये है कि ये ज्ञान पर जितना बल देने के बजाय उन्होंने भावना और अनुभूति पर बल दिया। ऐसा प्रचलित है कि मीरा ने वृंदावन रहते हुए अथवा द्वारिका में रहते हुए 1540 के लगभग नृत्य करते रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गई थी। नवीन शोध से यह स्थापित हुआ है कि महात्मा गांधी के भक्ति आंदोलन में संत नरसिंह मेहता के साथ मीरा से काफ़ी प्रभावित थे और वे मीरा के अनन्य और विरुद्ध संघर्ष करने वाले सत्याग्रही महिला के रूप में देखते थे। निश्चय ही मीरा आज भी लोकमानस पटल पर प्रभावी है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। संबंधी स्वतंत्र विचारकों में प्रमुख संत है। उनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में नारायणा जयपुर में हुई और ये स्थान कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। दादू पंथ के संस्थापक संत दादू दयाल जो है इनकी मृत्यु नारायणा जयपुर में हुई। कब हुई? 1605 ईस्वी में हुई। नारायणा की गद्दी दादू पंथ के प्रधान पीठ मानी जाती है। तो दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है? ये नारायणा जयपुर में है। और इसी के साथ बात करें तो इनके 52 शिष्य जो है ये 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिनमें सुंदरदास रज्जब जी प्रमुख हैं। दादू आमेर के कछुआ शासक मान सिंह के समकालीन थे। मान सिंह के समकालीन दादू थे। कबीर की भांति दादू रूढ़ियों विविध पूजा पद्धतियों के विरुद्ध थे।
वे कहा करते थे कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं है। दादू की उपासना निरंजन और निर्गुण ब्रह्म के प्राधान्य को लेकर है। दादू की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रचार में स्थानीय भाषा का प्रयोग, स्थानीय भाषा के द्वारा ये प्रचार किया करते थे। उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा को अपनाया था और ढूंढाड़ क्षेत्र जो कि आमेर का क्षेत्र है, जयपुर, वर्तमान जयपुर का जो क्षेत्र है, ये ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर नारायणा में उनकी प्रधान पीठ है। उनकी भाषा में गुजराती, पश्चिमी हिंदी और तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। इसी कारण हिंदी संत साहित्य में दादू की वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर और दादू के विचारों में सुधारवादी भावना के रूप में समानता मिलती है। इसके विपरीत कबीर के कहने में उग्रता झलकती है तो दादू में विनम्रता झलकती है। दादू द्वारा प्रतिपादित पंथ में एक प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीब अमीर बांधे जा सकते हैं तथा जिसकी एक सूत्रता विश्व कल्याण पर मार्ग पर प्रशस्त कर सकती है। लालदासी संप्रदाय संस्थापक लालदास जी है। जन्म धौलीदूब गांव, जिला अलवर में लालदास जी का जन्म हुआ। धौलीदूब, और कई बार धौलीदूब के बारे में पूछा जाता है। धौलीदूब किसका जन्म स्थान है तो संत लालदास जी का है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के अच्छाइयों को अपनाकर लोगों को उपदेश दिए तथा सांप्रदायिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेव मुसलमान इनके पीर मानते हैं और निर्गुण ब्रह्म के उपासक तथा समाज सुधारक थे। इनका निधन नगला में हुआ। तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नगला जहाज जो कि कहाँ पर पड़ता है, नगला भरतपुर में इनको निर्माण होता है, मृत्यु होती है। कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इन्होंने समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध रखे, हिंदू मुस्लिम समन्वयता के लिए प्रयास किया। इनका समाधि स्थल रामदेवरा रुणेचा में है, जैसलमेर जिले में स्थित है रामदेवरा रुणेचा, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकी स्मृतियों में आयोजित रामदेवरा मेला हजारों लोगों के प्रतिवर्ष आते हैं। इस मेले की मुख्य विशेषता यह है कि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है तो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का रुणेचा मेला है। ये भी आप ध्यान में रखें। इस मेले में कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? रामदेव जी के मेले का। कामड़िया पंथ के द्वारा किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किस पंथ के द्वारा किया जाता है तो कामड़िया पंथ के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम रामसा पीर का अवतार या फिर पीरों का पीर मानते हैं। जसनाती संप्रदाय संस्थापक जसनाथ जी, जन्म कतरिया से बीकानेर में हुआ। इस संप्रदाय में रात्रि जागरण अग्नि नृत्य अधिक प्रचलित है। संत पीपा खिंची जाति के राजपूत हैं। इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ में है। और संत पीपा जो है इनकी छतरी कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित संत मावजी का जन्म मावला डूंगरपुर में हुआ। और संत मावजी का जो मेला है ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो मावला डूंगरपुर है ये माही नदी के किनारे स्थित है। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। राजस्थान में सोम माही जाखम का जो त्रिवेणी संगम है, सोम माही जाखम डूंगरपुर में, वहाँ पर बेणेश्वर धाम का मेला लगता है जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। वर्तमान टोंक जिले में सोडा ग्राम में विजयवर्गीय वैश्य परिवार में जन्मे संत रामचरण ने 18वीं सदी के राजनीतिक और धार्मिक ह्रास के काल में जन्म लेकर इस समय की क्षतिपूर्ति की। उन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अणभेववाणी की रचना की। तो अणभेववाणी किसकी रचना है तो संत रामचरण की है। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ तो ये टोंक जिले के सोडा ग्राम में हुआ। ये भी आप ध्यान में रखें। और रामसनेई संप्रदाय का प्रचालन इनके द्वारा किया जाता है जिसकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। तो रामसनेई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है तो ये भी आप ध्यान में रखिए, नोट कर सकते हैं। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अभयवाणी किसकी रचना है तो संत रामचरण की जी रचना है। उन्होंने अपने अनुयायियों को राम नाम का मंत्र देकर मानवतावादी संदेश को दूर दूर तक फैलाया। ये निर्गुण उपासक थे, ये भी आप ध्यान में रखें। संत रामचरण जी जो है ये निर्गुण उपासक माने जाते हैं अतः रामसनेई मत को मानने वाले मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो निर्गुण जो होते हैं ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते और रामसनेई मत को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। इस पंथ में नैतिक आचरण, गुरु महिमा और सत्यनिष्ठा, धार्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है इनका।
इस प्रकार धार्मिक आंदोलन और लोक विश्वासों में राजस्थानी समाज में न्यूनाधिक नवजागरण की अलग जगाई। इस काल में धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों ने हिंदू और दलित जाति को एक वर्ग मानकर पंथों की सीमाएं बनाई, जिसमें विधर्मी होने के अवसर कम हो गए और भारतीय जनता के एक सूत्र में बंदी रह गई। यहाँ तक कि कई पंथों ने तो हिंदू मुसलमानों के भेदभाव को अस्वीकृत कर चेतना के स्वर को नव आयाम प्रदान किया है। कुल मिलाकर यह युग न केवल राजस्थान की संस्कृति का उज्जवल युग है, अपितु सांझी संस्कृति का परिचायक भी है। सांझी यानी मिलीजुली संस्कृति का परिचायक है मध्यकालीन राजस्थान, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये राजस्थान जो है इसकी संस्कृति का उज्जवल युग माना जाता है और सांझी युग माना जाता है, और भारतीय संस्कृति की आत्मा जो है ये लोक संस्कृति और संत आंदोलन, धार्मिक आंदोलन ये माने जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में मध्यकालीन, पूर्व ऐतिहासिक कालीन जो सांस्कृतिक स्थल है उनके बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बने हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अपनी नोटबुक्स में इनको नोट जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।